नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक नहीं 2-2 कंपनीज़ के बारे में और आज जिस दोनों कंपनी के बारे में बात करूँगा, दोनों ही बस बनाने वाला कंपनी है। तो बस मतलब देखिए बसेस तो बहुत सारे कंपनीज़ बनाते हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गया, जैसे अशोक लेलैंड हो गया, जैसे एचआर मोटर हो गया, साथ ही साथ देखा जाए तो और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जैसे ओलेक्टा गिनटेक हो गया। तो मैं इस सारी कंपनीज़ के बारे में आज बात नहीं करूँगा। आज मैं जिस दोनों कंपनी के बारे में बात करूँगा, इस दोनों कंपनी ईवीज़ बसेस मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बसेस है, उसको बनाने में बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। तो इस दोनों कंपनी कौन-सा है, उसके बारे में जानने के लिए और इस दोनों कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि इस दोनों कंपनी में कौन-सा कंपनी फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए ज़रूर कहूँगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को हिट नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को जुड़ने के लिए मत भूलिएगा, जहाँ पे आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट साथ ही साथ स्टॉक के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है, वो भी मैं आपको अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो आप सभी जानते हैं टाटा मोटर्स का भी ईवीज़ बसेस है, साथ ही साथ अशोक लेलैंड का भी ईवीज़ बसेस है। साथ ही साथ ओलेक्ट्रा गिनटेक इसका भी ईवीज बासेस है। तो बहुत बड़े-बड़े प्लेयर्स ईवीज बासेस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फ्यूचर का जो विज़न है गवर्नमेंट का, वो देखा जाए तो म टोटली ईवीज के ऊपर कन्वर्ट हो रहा है। गाड़ियाँ से लेकर स्कूटर से लेकर बासेस तक हर गाड़ियों में आपको ईवीज के ज़माना देखने को मिलेगा। तो ईवीज का ज़माना स्टार्ट हो चुके हैं और ईवीज के ज़माने के साथ-साथ ये सारे कंपनीज़ तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है इस सेक्टर में। आज मैं इसी से जुड़े 2 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। एक है अशोक लेलैंड जो ईवीज के ऊपर बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और देखा जाए तो कंपनी सिर्फ ईवी बसेस नहीं, अभी ईवीज ट्रक्स भी बनाने वाला है और ईवीज ट्रक्स के ऊपर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए अशोक लेलैंड के ऊपर अच्छा खासा फोकस रखना क्योंकि देखिए मैं पहले भी आपको बोल चुका हूँ, कंपनी अशोक लेलैंड के एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है आप जानते हैं? वो पेट्रोल, डीज़ल साथ ही साथ देखा जाए तो देखा जाए तो हाइड्रोजन के माध्यम से भी गाड़ियाँ बनाते हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो बायोफ्यूल्स के माध्यम से भी गाड़ियाँ बनाते हैं और साथ ही साथ बैटरीज़ मतलब ईवीज़ के ऊपर भी गाड़ियाँ बनाते हैं। तो इतने सारे मतलब फ्यूल्स के माध्यम से वो गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं। तो यही एक खासियत है इस कंपनी का और मेरे हिसाब से तो अशोक लेलैंड एक तेजी से ग्रोथ करने वाला कंपनी ज़रूर बनेगा क्योंकि कंपनी को जिस तरीके से लगातार ऑर्डर आ रहा है, उस हिसाब से कंपनी एक बहुत बड़ा मतलब बिज़नेस को ग्रोथ कराएगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा देखेंगे, तो कंपनी देखिए नया-नया इनोवेशन के ऊपर 2023 के बाद कंपनी नया-नया इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा है और टोटली देखा जाए तो रिन्यूएबल मोबिलिटी रेंज के ऊपर मतलब कंपनी फ्यूचर विज़न के ऊपर सोचकर ही कंपनी काम कर रहा है। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का नया जो गाड़ियाँ लॉन्च किया जा रहा है अवतार, तो इस कंपनी टोटली आप देखा जाए तो फ्यूल के माध्यम से और देखा जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ी के माध्यम से, हाइड्रोजन के माध्यम से भी चलेगा। और यहाँ पे देखिए जो बसेस कंपनी बना रहा है, तो वो बसेस भी सीएनजी के माध्यम से, साथ ही साथ ईवीज़ के माध्यम से, ये बैटरीज़ गाड़ीज़ भी है। आप देखेंगे तो अवतार फ्यूल कॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो यहाँ पे देखिए बैटरीज़ लगाया जाएगा पूरा के पूरा सेट में और ईवीज़ के माध्यम से अभी ट्रक्स भी चलेगा। तो फर्स्ट टाइम ईवीज़ के ट्रक्स अशोक लेलैंड ही मार्केट में लेके आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है अशोक लेलैंड जैसे कंपनी के ऊपर आपको हमेशा के लिए फोकस होना चाहिए। तो इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है मैं आपको बता दूं। कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी है, 42,000 करोड़ के आसपास है। हाँ, पी रेशियो थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन में है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से थोड़ा-सा कम है, फिर भी वैल्यूएशन मुझे हाई लगा। कंपनी का कर्जा भी है, ये पॉइंट्स आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। 3.5% के आसपास कर्जा है, मतलब कर्जा बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए कंपनी का इतना भी इनकम होने के बाद भी
कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है क्योंकि उसको कर्जा पहले चुकता करना पड़ता है। तो कंपनी का देखिए प्रॉफिट ग्रोथ, सेल ग्रोथ तो अच्छा दिखा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी पहले प्रॉफिट करते थे, अभी कंपनी फिलहाल के लिए लॉस किया क्योंकि देखिए देखिए कंपनी का सेल्स अच्छा होने के बाद भी, कंपनी का एक्सपेंस कम होने के बाद भी, कंपनी का जो इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है, वहीं से कंपनी का नेगेटिविटी देखने को मिला है। उसके साथ कंपनी का डिप्रिसिएशन भी है। तो कंपनी ने आपको रिटर्न किस तरीके से दिया? आप देखेंगे 10 साल में 20%, 5 साल में कुछ रिटर्न नहीं, 3 साल में 30%, 1 साल में 30%, 35% के आसपास। तो अच्छा खासा एक रिटर्न के डेटा आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस, डीआईएस पब्लिक के पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिला। हर कोई इस कंपनी के ऊपर रहना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं इस कंपनी फ्यूचर में कितना स्ट्रॉन्ग स्टेबल बिजनेस दिखा सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करना। अभी रहते हैं सेकेंड कंपनी के बारे में। सेकेंड कंपनी कौन सा है? इसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक, जिस कंपनी के ऊपर कुछ दिनों से तो लगातार लगातार ग्रोथ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक ही लॉजिक है, कंपनी को 200 से भी ज्यादा बसेस का ऑर्डर्स मिला और वो भी अलग-अलग सिटीज से, अलग-अलग स्टेट से। सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स कंपनी को महाराष्ट्र से मिला। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा। कंपनी सिर्फ के सिर्फ ईवीज के ऊपर नहीं, इलेक्ट्रा इंसुलेटर्स के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब जितने सारे टावर्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, तो उस टावर का जो इंसुलेटर होते हैं, उसका भी बिजनेस करते हैं। तो इसका मेजर जो बिजनेस है ईवीज बसेस का। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है। इसका ग्रोथ और पोटेंशियल बहुत बढ़ सकते हैं क्योंकि जब कोई छोटा कंपनी बिजनेस अच्छा खासा करते हैं, उसको लगातार ऑर्डर मिलते हैं, वो तेजी से आपको रिटर्न देने का कोशिश करेगा और उस तरीके से रिटर्न भी कंपनी दिया है। अगर इस कंपनी का डेटा दिखा दूं तो कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। इस चीज को देखकर थोड़ा सा संभल के काम करना क्योंकि 103 मतलब अदानी का हालत भी इसी लेवल में था और आज किस तरीके से क्रैश हुआ आप देख सकते हैं। तो मार्केट में अगर नेगेटिविटी आए तो इस कंपनी बहुत तेजी से गिरेगा। ये आप लिख के रख लेना, मैं आपको बोल के देता हूँ, आप लिख के रख लेना क्योंकि हाई वैल्यूएशन कंपनी और उसका मार्केट कैप जब छोटा होता है ना, तब वो कंपनी तेजी से गिरते हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है। एक खासियत इस कंपनी का वो है कर्जा, एकदम ना के बराबर है। इनकम धीरे धीरे करके कंपनी ग्रोथ कर रहा है। प्रोमोटर के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है। मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का सेल्स ठीक ठाक देखने को मिला। कंपनी के मतलब मार्केट कैप टू सेल्स बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन हाई है। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को करीबन 5.5-6 रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। कंपनी का मेजर इनकम इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर आते हैं और बाकी जो इंसुलेटर बनाने में 18% रेवेन्यूज आते हैं, तो इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में 82% रेवेन्यूज आते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो कंपनी लगातार प्रॉफिट किया। सिर्फ कोविड के टाइम में कंपनी लॉस किए थे और फिर से उसको रिकवरी भी किया। तो कंपनी आपको अच्छा खासा धमाका जैसा रिटर्न भी दिया। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ हर कोई बढ़ते जा रहा है क्योंकि कंपनी को लगातार लगातार ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। तो कंपनी इसके कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो मुझे उतना खास देखने को नहीं मिला था। अभी 2021-22 में पॉजिटिव देखने को मिला। इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट जताते हैं क्योंकि एफआईएस के पास भी होल्डिंग है 10% के आसपास। डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है, ना के बराबर, और पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग है। तो प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो इस दोनों कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा, दोनों कंपनी के ऊपर डिटेल्स में स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना क्योंकि दोनों ही थोड़ा सा रिस्की कंपनी भी है और अच्छा खासा फ्यूचर में रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। इस दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं था, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। और आपके पास कौन सा कंपनी है मुझे जरूर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।